नमस्कार दोस्तों, आज हम इस बात का विश्लेषण करेंगे कि क्यों हम जब प्रेम में होते हैं तो हमारा संसार केवल और केवल उस प्रेमी और प्रेमिका तक सिमट कर रह जाता है। भरे पूरे संसार में हमें कुछ और नज़र क्यों नहीं आता। उसकी अदाएं, उसकी बातें, उसकी सुंदरता, यही केवल 24 घंटे हमारे मन पर, हमारी आंखों पर क्यों छाई रहती है। एक अजीब सा नशा 24 घंटे हमें घेरे रहता है और हम इससे बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करते। हम अपने आप को भुला देते हैं, अपने कामों को भुला देते हैं। ज़रूरी से ज़रूरी काम भी हमारे लिए महत्वहीन हो जाते हैं और हम केवल इसी अवस्था में बने रहना चाहते हैं और इसी अवस्था को 24 घंटे जीना चाहते हैं। प्रेमी के अलावा या प्रेमिका के अलावा हम इस संसार में कुछ और देखना ही नहीं चाहते। इसको समझने के लिए हमें अपने दिमाग को समझना होगा। होता यूँ है कि जब हम खुद में नहीं होते तभी सुंदरता का और आनंद का अस्तित्व पैदा होता है। या कह सकते हैं कि प्रेम में हम सबसे पहले खुद को ही भुला देते हैं, अपने अस्तित्व को ही मिटा देते हैं, तभी हम उसका पूरा पूरा आनंद ले पाते हैं। इन सब बातों को समझने के लिए हमें अपने मन को समझना होगा। हमारा मन दो भागों में विभाजित है, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन, या यूँ कहें कि एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। हम जो भी सीखते हैं, हम जो भी समझते हैं, जो भी पहली बार चीज़ देखते हैं, किसी व्यक्ति से मिलते हैं, किसी सुंदरता की ओर आकर्षित होते हैं, ये सब घटनाक्रम हमारे चेतन मन में घटते हैं। और जब हम उस चीज़ से बार बार मिलते हैं तो ये चीज़ें हमारे चेतन मन से निकलकर अवचेतन मन में अपनी जगह बना लेती है। इसको और समझने के लिए हम कुछ अनुभव करते हैं। जैसे जब हम नाच रहे होते हैं तो हम नृत्य ही बन जाते हैं। नृत्य और नर्तक ये दोनों अलग नहीं रहते। हम अपने अस्तित्व को भुलाकर केवल और केवल उस नृत्य में विलीन कर देते हैं, तभी उस नाच का आनंद ले पाते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि आनंद का अस्तित्व तभी उपस्थित होता है जब हम खुद को भूल जाते हैं। जब हमारे अंदर कोई जिज्ञासा होती है, जब पहली बार हम किसी चीज़ को देख रहे होते हैं, तो हमारा चेतन मन पूरी तरह से सक्रिय होता है। उदाहरण के लिए, जब हम कार चलाना सीखते हैं, जब हम गाना बजाना सीखते हैं, जब हम नाचना सीखते हैं या अन्य कोई नई चीज़ पहली बार सीख रहे होते हैं, तो हमारा चेतन मन सक्रिय होता है और अवचेतन मन से कोई भी चीज़ इस चेतन मन में प्रवेश नहीं करती। हमारा पूरा ध्यान कार चलाने में, गाना बजाने में, नाच सीखने में व्यस्त होता है। इसके अलावा हम संसार को भूल ही जाते हैं, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान केवल और केवल उस तक केंद्रित रहता है। जब हम इन चीज़ों को बार बार दोहराते हैं तो ये चीज़ें हमारे चेतन मन से निकलकर अवचेतन मन में चली जाती है और उसके बाद हमें संसार दिखने लगता है। जैसे जब हम कार चलाना सीख रहे होते हैं तो हमें कुछ नज़र नहीं आता, केवल कार, गियर, सामने जो सड़क है वो, इसके अलावा कुछ नहीं। गाना भी यदि बज रहा है तो भी नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम इसका अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे हमारा संसार वापस लौटने लगता है और हम गाना भी बजाते हैं, फ़ोन भी सुनते हैं, चारों तरफ चीज़ें भी देखते हैं, अपने साथी से बात भी करते हैं और हम रिलैक्स होकर गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि अब इस गाड़ी चलाने का सारा नियंत्रण हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने, यानी कि अवचेतन दिमाग ने ले लिया है और अब हमारा चेतन मन रिलैक्स है। और जब चेतन मन रिलैक्स होता है तो नई चीज़ें सोचने में, नई चीज़ें खोजने में हमारे दिमाग में कोई ना कोई उधेड़ बुन चलती रहती है। ऐसा ही प्यार में होता है। जब पहली बार हम प्यार में पड़ते हैं, पहली बार जब हमें उन अदाओं का, उन बातों का, उस सुंदरता का आभास होता है, तो ये सारा आभास हमारे चेतन मन से होता है। लेकिन बार बार उन्हीं चीज़ों को देखने पर वो धीरे धीरे चीज़ें सब कॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में उतरने लगती है और हमारा चेतन मन उससे आज़ाद होने लगता है। ये मानव प्रक्रिया है। इसके अलावा एक दूसरा कारण भी है। मानव हमेशा उत्कृष्टता की ओर बढ़ता है,
यानी कि एक्सीलेंस की ओर, यानी कि परफेक्शन की ओर। हमारी यात्रा सारी परफेक्शन की ओर है। और यदि हम बात करें फिलॉसफी के अनुसार, तो इस संसार में परफेक्ट कुछ भी नहीं है। जिस दिन कोई चीज़ परफेक्ट बन जाएगी, उस दिन वो चीज़ फाइनल हो जाएगी। उसके बाद कोई चीज़ बचेगी नहीं करने के लिए, उस चीज़ के ऊपर विराम लग जाएगा। तो इस परफेक्शन को, ये परफेक्शन एक्चुअल में होती क्या है? तो परफेक्शन अपने आप में कुछ नहीं होती। परफेक्ट केवल एक आइडिया होता है। हमारे दिमाग में एक प्रत्यय होती है, हमारे दिमाग के अंदर एक इमेज होती है, और उसी इमेज को हम यथार्थ में थोपने की कोशिश करते हैं। जब वो यथार्थ से मिलती है तो हम परफेक्शन के नज़दीक होते हैं, लेकिन फिर दिमाग कहता है कि स्टिल इट इज़ नॉट परफेक्ट। तो फिर हम उसके अंदर सुधार, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट निरंतर करते जा रहे हैं। उसी का कारण है कि हम रोज़ नई नई गाड़ियाँ बदल रहे हैं, रोज़ नए नए मोबाइल के मॉडल आ रहे हैं, रोज़ नई नई ड्रेस डिज़ाइन हो रही है, क्योंकि हम उस परफेक्ट तक पहुँच ही नहीं पा रहे। हमारे अवचेतन मन ने जिस चीज़ को परफेक्ट मान लिया था, धीरे धीरे हमें बोध होता है कि वो चीज़ परफेक्ट नहीं है। इसको और डिटेल में समझने के लिए ऐसे समझिए कि मानो मैं आपसे पूछूं कि कौन सी कुर्सी परफेक्ट है, तो शायद आप इसका जवाब ना दे पाए। क्योंकि कभी मन सोचेगा कि सोफ़ा परफेक्ट है, कभी सोचेगा कि ये गद्दी वाली कुर्सी परफेक्ट है, कभी प्लास्टिक की चेयर परफेक्ट है। तो परफेक्ट एक्चुअल में कुछ होता ही नहीं। यदि वो कुर्सी परफेक्ट होती तो सभी व्यक्तियों के लिए वही चुनाव होती और सभी व्यक्ति उसी को परफेक्ट बताते। तो परफेक्ट है क्या? परफेक्ट हमारे दिमाग के अंदर एक इमेज है, और जब वह इमेज उस परफेक्शन के नज़दीक आती है तो हम उसका चुनाव करते हैं। जब भी हम पहली बार किसी लड़के से या किसी लड़की से मिलते हैं तो हमें लगता है कि यह परफेक्ट है, क्योंकि जो इमेज एक प्रेमी की या प्रेमिका की हमने अपने दिमाग में बनाई होती है, हम उस इमेज को उस लड़की पर या उस लड़के पर थोपने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अभी हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, केवल उसके रूप से आकर्षित हुए हैं। तो हमारे दिमाग में जो कल्पना है वो हम उस पर प्रतिरोपित कर देते हैं। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे हमारी जिज्ञासा खत्म होती जाती है, हम उस प्रेमी के बारे में या प्रेमिका के बारे में और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा जानते हैं। फिर एक समय ऐसा आता है जब जानने के लिए सब कुछ खत्म हो जाता है। इसी तरह से हम अपने दिमाग के अंदर एक प्रेमिका की या एक प्रेमी की एक परफेक्ट इमेज बनाते हैं, और जब भी हम किसी व्यक्तित्व की तरफ आकर्षित होते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, तो हम उस इमेज को उस पर आरोपित करने की कोशिश करते हैं। और जो हमारे दिमाग के अंदर इमेज होती है, हम यह मानने लगते हैं कि हमारी खोज पूरी हो गई। ये वही है जिसके लिए मेरे दिल की घंटी बज उठी है, जिसकी कल्पना मैं करता था, जिसको सपने में देखता था, जिसको मैं सोचता था मेरी आदर्श प्रेमिका या मेरा आदर्श प्रेमी। लेकिन जैसे जैसे बातें होनी शुरू होती हैं, जैसे जैसे समय बीतता है, तो हमारी जिज्ञासा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। हम उस प्रेमिका के बारे में या उस प्रेमी के बारे में बहुत कुछ जानने लगते हैं, और जैसे जैसे उसके बारे में जानते जाते हैं, हमारी जिज्ञासा धीरे धीरे खत्म होती जाती है। अब हम उस प्रेमिका के बारे में या प्रेमिका के बारे में पूरी तरह से जान चुके हैं, और अब हम उस इमेज से मैच करते हैं। तो हम पाते हैं कि जिसके हमने सपने देखे थे, जिसके बारे में हमने सोचा था, या जो परफेक्ट इमेज मेरे दिमाग में थी, वो यह नहीं है। और फिर धीरे धीरे उसी क्रम में हम दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे उसका आकर्षण, उसका नशा जो हमारी आँखों पर, हमारे दिमाग पर छाया हुआ था, हटने लगता है। और फिर हमारी दूसरी तलाश शुरू हो जाती है, एक नए प्रेमी की, एक नई प्रेमिका की, जो हमारी नज़रों में, जो हमारे दिमाग में, जिसकी इमेज एक परफेक्ट प्रेमी या प्रेमिका की है। और इसी तरह से ये यात्रा निरंतर चलती रहती है। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं है कि हम जिससे प्यार करते हैं वो प्यार क्षणिक है, या कुछ समय के लिए है, या कुछ दिनों बाद वो प्रेम खत्म होने वाला है। इसके लिए हमें समझना होगा, जब हम प्रेम से कुछ चाहत रखते हैं, जब हम प्रेम के ऊपर कुछ आरोपित करते हैं,
जब वो प्रेम शुद्ध नहीं रहता, जब वो प्रेम पवित्र नहीं रहता, तो इमेजिन की हुई जो हमारे छाया चित्र है हमारे दिमाग के अंदर, हम उसको बनाने की, उसको गढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन यदि हम उस अतीत को, यदि हम उस भविष्य को निकाल कर केवल और केवल उसके साथ वर्तमान के क्षण जो बीत रहे हैं उन्हीं का आनंद उठाएं, तो हमारा प्रेम सतत बना रहता है। कहते हैं कि वर्तमान का क्षण इतना छोटा होता है कि उसके अंदर दुख समा ही नहीं सकता। और ऐसा ही होता है, जब प्रेम व्यक्ति के अंदर छाता है तो उसका विस्तार होता है, वो खिलता है, वो फैलता है। तो प्रेम का इमोशन जब हमारे अंदर होता है तो हम आनंदित होते हैं, हम अपने आप को भूल जाते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि भय, उसको खोने का भय, उसको छोड़ने का भय, वो मेरी ज़िंदगी में बनी रही तो मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, ये भय, या इसके अतिरिक्त कोई और भय, किसी को पता लग जाएगा, ये हमारे जीवन में जब आते हैं तो हम अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। वो डर हमें संकुचित कर देता है, वो डर हमारे उस प्रेम से हमें दूर लेके जाता है, और वही डर हमारे वर्तमान को भी दूषित कर देता है। तो यदि आप चाहते हैं कि प्रेम सदा सदा बना रहे उसके प्रति, तो उसके ऊपर कुछ भी चीज़ आरोपित ना करें। केवल निश्चल और केवल शुद्ध रूप से उस प्रेम को महसूस करें, और वही प्रेम को दीर्घ और स्थायी बनाने में आपकी मदद करेगा।